8 मार्च सन 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 जिसमें 239 लोग सवार थे कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए परवाज लेती है। जहाज उड़ता है और फिर वो जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दुनिया ने ढूंढा, 46 ममालिक इस सर्च ऑपरेशंस में शामिल होते हैं। $200 मिलियन से ज्यादा का सर्च ऑपरेशन का खर्चा आता है। सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती हैं, शिप्स, सबमरीन्स यूज होती हैं, साल के साल लगते हैं, पर वो प्लेन कभी नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको उस जहाज की कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो जहाज आखिर मिला क्यों नहीं। क्योंकि वो जहाज जिस जगह गिरा था वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। ये वो वक्त था कि नासा के पास इतना मैप था कि मार्स का कोई रैंडम कॉर्नर भी हिडन नहीं था, लिटरली। यानी अगर ये प्लेन मार्स पर क्रैश हुआ होता तो शायद मिल जाता, बिकॉज मार्स इज बेटर मैप्ड एज कंपेयर टू आवर ओन सी। तो सवाल यह है कि समंदर के नीचे आखिर क्या है और क्यों इंसान आज तक वहां नहीं पहुंचा। इस टॉपिक पर बात करने वाली ज्यादातर वीडियोस में एक गलती होती है। वो कहते हैं कि समंदर के नीचे कुछ नहीं है, एक पार्किंग लॉट की तरह खाली जगह है जहां पर प्रेशर है, जहां पर अंधेरा है, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती। और ये बात गलत है, बिल्कुल गलत। समंदर के नीचे दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज मौजूद है, 65,000 किलोमीटर लंबा। यानी हिमालयाज, एंडेज, रॉकीज, इन सबको मिला लें तो भी उससे छोटे पड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनोज यहां पर हैं, गार यहां पर हैं, यहां तक के जंगल मौजूद हैं। हैरानगी की बात है कि समंदर के नीचे जंगल मौजूद हैं, लेकिन वो जंगल मौजूद हैं जहां पर क्रिएचर्स रहते हैं। सनलाइट के बगैर जिंदगी आबाद है, जिंदगी चलती है और वो अपनी एनर्जी जमीन के नीचे से हासिल करते हैं। और 2023 में पता चला कि एक इकोसिस्टम के नीचे एक और पूरा सील्ड इकोसिस्टम मौजूद है जिसको किसी ने कभी नहीं देखा। तो सवाल ये नहीं कि समंदर के नीचे कुछ और है या नहीं है, सवाल ये है कि ये कब से था और सिर्फ 2023 तक ही इंसान को क्यों पता चला। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप एक सबमर्सिबल पर बैठे हैं और सरफेस पे हैं और अभी आप पानी के नीचे, समंदर के नीचे जाने लगे हैं। तो क्या होगा? आप जाएंगे पहले 200 मीटर तक, और 200 मीटर तक यहां तक सनलाइट है, यहां तक बात सब जानते हैं। कोरल रीफ है, मछलियां हैं, वो सब जो आप नेशनल ज्योग्राफिक पर देखते हैं, ये फेमिलियर है और यहां तक आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन जैसे ही आप इससे नीचे जाने की कोशिश करेंगे 1000 मीटर तक, तब आप कहां पहुंचेंगे? जिस जगह आप पहुंचेंगे उसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। यानी सनलाइट बिल्कुल खत्म, अंधेरा शुरू, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन लाइफ अभी भी मौजूद है। जायंट स्क्विड यहां रहते हैं, वो जायंट स्क्विड जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखे। जब पहला जायंट स्क्विड इंसान ने इस दुनिया में देखा वो 2004 में देखा। पहले इंसान ने कभी भी जायंट स्क्विड्स नहीं देखे। ये जो जायंट स्क्विड्स हैं, ये दुनिया का दूसरा बड़ा इनवर्टेब्रेट है, 14 मीटर लंबा, आंखें फुटबॉल के साइज की तरह। और 2004 से पहले इसकी कोई पिक्चर, कोई फुटेज आपको देखने को नहीं मिलती। चंद जायंट स्क्विड जो डेड बॉडीज के तौर पर साहिल तक आ गए, दुनिया ने सिर्फ उनको देखा और दुनिया ने उसे सी मॉन्स्टर मान लिया। यानी ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि ये सी मॉन्स्टर हैं, लेकिन शायद हम इन्हें गलत कैटेगरी में रख रहे थे। फिर आप जैसे ही 1000 मीटर से मजीद नीचे जाते हैं, 4000 मीटर तक आप पहुंचते हैं एबिसल प्लेन्स में, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जमीन। यहां से नीचे मारियाना ट्रेंच यानी चैलेंजर डीप, और इसकी डेप्थ 10,984 मीटर है। यानी माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। तो अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके चैलेंजर डीप में रखने की कोशिश करें तो भी सरफेस तक नहीं आएगा। यानी ट्रेंच उससे 2 किलोमीटर और ज्यादा होगा। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, वो ये कि यहां पर होता क्या है। यहां पर प्रेशर है सी लेवल से 1071 गुना ज्यादा और टेम्परेचर 1 से 4 सेल्सियस तक पहुंचता है। सनलाइट जीरो है,
हमेशा के लिए एक घुप अंधेरा है और यहां पर भी जिंदगी मौजूद है। 2024 में एक चाइनीज सबमर्सिबल फेंडोजा ने 23 डाइव्स की हैं मारियाना ट्रेंच में, यानी 31,000 फुट डेप्थ पर, यानी चैलेंजर डीप के बिल्कुल पास। और उन्होंने एक्सप्लोर किया है ट्यूब वॉर्म और मॉलस्क्स की कॉलोनीज मौजूद हैं। जो आदमी एक्सप्लोर करने के लिए यहां तक गया, तारीख में कभी कोई इंसान इतनी गहराई तक नहीं गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम उस इंसान का नाम तक नहीं जानते। सन 1977 में गैलापागोस के पास एल्विन सबमर्सिबल नीचे गया। साइंटिस्ट अंदर गए, अंधेरा था, प्रेशर था और कंप्लीट साइलेंस था। फिर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ चिमनी की तरह था, यानी सुपर हीटेड पानी उगल रहा था 400 डिग्री सेल्सियस पर। मिनरल, सल्फर, फायर, एसेंशियली एवरीथिंग अंडर वाटर। और उस फायर के इर्द गिर्द एक जंगल था। कैन यू रियली इमेजिन? फायर के इर्द गिर्द पानी के नीचे एक जंगल। आपको याद होगा कि स्कूल में पढ़ा था कि जिंदगी के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्लांट्स चाहिए, फूड चेन चाहिए। ये सब रूल्स आपको अच्छे से याद होंगे। पर यहां जिंदगी ने तो रूल्स ही पलट कर रख दिए। वहां पर बैक्टीरिया है कि जो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, यानी सल्फर, मिनरल्स, और उससे अपना खाना पैदा करते हैं, यानी कीमोसिंथेसिस। कोई सूरज नहीं और फिर उस बैक्टीरिया पर 6 फुट लंबे ट्यूब वॉर्म्स मौजूद हैं। आईलेस श्रिम्प्स हैं जिनकी आंखें प्रेशर की वजह से कभी डेवलप ही नहीं हुई। जायंट क्रैब्स हैं, हेगफिश है। एक पूरा फूड चेन सूरज के बगैर जमीन के नीचे से निकलने वाली हीट से चल रहा है। 1977 में साइंस की ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि डीप ओशन एक बैरन वेस्टलैंड है, कुछ नहीं है वहां पर। और ये बात एक प्रोफेसर ने नहीं कही, ये बात एक कंसेंसस था, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता था, एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता था। फिर 1977 में एक सबमर्सिबल नीचे गया और पूरा कंसेंसस हमेशा के लिए बदल कर रह गया। इस एक डाइव ने साइंस के फॉर्मूले को गलत साबित कर दिया और साइंटिस्ट ने खुद कहा दैट वी वर रॉन्ग। वो मोमेंट शायद साइंस की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है और किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एबिसल प्लेन्स में मेटालिक रॉक्स हैं, यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और एक और फिनोमेनन कि 2024 में साइंस की टेक्स्ट बुक्स ही बदल गई। क्यों और कैसे? अब जरा इस फिनोमेनन को समझते हैं। 2024 में पैसिफिक ओशन के फ्लोर पर 4000 मीटर डेप्थ में साइंटिस्ट्स ने ऑक्सीजन डिटेक्ट की है। अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, जीरो सनलाइट, जीरो फोटोसिंथेसिस, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन मौजूद है। वो नोड्यूल्स, वो मेटालिक रॉक्स जो वहां पड़ी हुई हैं, सदियों से, हजारों सालों से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रही हैं। और वो रिएक्शन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ रॉक से, सिर्फ केमिस्ट्री से, बगैर किसी चीज की मदद के। साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने इस चीज का नाम डार्क ऑक्सीजन रखा है। सन 1850 में साइंटिस्ट ने टेक्स्ट बुक्स में लिखा कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से आती है, प्लांट से आती है, सनलाइट से आती है। और ये रूल नंबर 1 बना, हर स्कूल में पढ़ाया गया, हर एग्जाम में पिछले 174 सालों से यही कॉन्सेप्ट दुनिया को बेचा गया। लेकिन 2024 में समंदर के बेड ने, समंदर के फ्लोर ने साइंस के इस रूल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो रॉक 174 साल से भी पहले से ये काम कर रही थी, तब तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नोटिस नहीं किया और जिंदगी साइंसदानों के कहे बगैर भी चल रही थी। अब यहां पर आपको जो बात समझनी है वो ये कि हम साइंस की मदद से आज गलती क्या करते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आदत को नोट करने की बात करते हैं। अल्लाह की कोई चीज आदत हो सकती है, वो उसकी जरूरत या उसकी मजबूरी नहीं है। अब यहां पर जो बात आपके समझने के लिए जरूरी है कि पानी के नीचे बगैर किसी चीज के, बगैर फोटोसिंथेसिस के अगर ऑक्सीजन बन रही है
तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर आकर साइंस फेल हो जाती है। और जिस साइंटिज्म की आज दुनिया इबादत करती है वो आपको यही गलत कॉन्सेप्ट बेचने की कोशिश करता है। साइंस अमलन करना क्या चाहती है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आदत को नोट करने की कोशिश करती है कि अगर नल खोलेंगे तो क्या पानी आएगा, और अगर नल खोलने से पानी आता है तो वो रूल बना देते हैं कि नल खोलने से पानी आता है। वो ये भूल जाते हैं कि नल खोलने से पानी इसलिए आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि नल खोलो तो पानी आए। तो जिस दिन नल खोलने से पानी नहीं आएगा, जिस दिन मैं माचिस जलाऊंगा और आग नहीं लगेगी, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहता कि वो काम हो। तो फिर ऐसे में तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। और यहां पर इमाम गजाली मुझे याद आते हैं, जिन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई चीज आदत हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की आदत अल्लाह सुब्हानहू तआला की मजबूरी या उसकी जरूरत नहीं है। उसकी मर्जी कि वो पानी के नीचे इतने घुप अंधेरे में बगैर फोटोसिंथेसिस के, बगैर सनलाइट के भी ऑक्सीजन पैदा कर दे। और ये चीज ईमान का तकाजा है। अब एक आखिरी बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, सी बेड 2030, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कि जिसका गोल है कि समंदर के नीचे पूरे ओशन के फ्लोर को मैप करना है सन 2030 तक। और आज की डेट में 25% कंप्लीट हो चुका है, और ये टारगेट 100% सन 2030 तक होगा। यानी हमारी लाइफ टाइम में हम समंदर के पूरे फ्लोर को पहली बार मैप हुआ देखेंगे। और हर बार जब मैपिंग की डाइव होती है नई चीजें सामने आती हैं। सन 2023 के अंदर एक मैपिंग डाइव के अंदर कैलिफोर्निया की कोस्ट के पास एक सी माउंट मिला है जिसको पहले कभी किसी ने मैप नहीं किया था। यानी एक पूरा पहाड़ जो ओशन में था, अननोन, बस वो वहां पर था, पर यह बात कोई नहीं जानता था। और अब वो सवाल जो इस पूरी वीडियो का क्रक्स है कि हम 2026 में हैं और जेम्स वेब की टेलीस्कोप आज 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर देख सकती है। मार्स के ऊपर रोवर्स मौजूद हैं, एआई मौजूद है जो आपको शायरी तक करके देखता है, और हमारी अपनी जमीन पर पानी के नीचे 75% क्या हो रहा है, ब्लैंक है नहीं है, हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि स्पेस में स्टार्स हैं, ओशन में अंधेरा है। स्पेस एक्साइटिंग लगता है, ओशन बोरिंग लगता है, लेकिन ये एक चॉइस है, ये एक प्रायोरिटी का मसला है। सन 1977 में पहला कंसेंसस ये था कि डीप ओशन के अंदर कुछ नहीं है। फिर 1977 में पहली डाइव होती है और पता चलता है कि 300 नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं एक डाइव के अंदर। तो सोचें कि 75% ब्लैंक के अंदर, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्या कुछ होगा। क्योंकि हर बार जब भी इंसान नीचे गया है, पानी के अंदर गया है, रियलिटी ने हमारी इमेजिनेशन को हमेशा पीछे छोड़ दिया। और अब एक इंपॉर्टेंट बात कि वो डार्क ऑक्सीजन जो डिस्कवर हुई है, अगर जमीन पर पानी के नीचे अंधेरे के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री से ऑक्सीजन बन सकती है, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये एक हिंट भी है कि यूनिवर्स में लाइफ के रूल्स हम अपनी जमीन के रूल से सीखते हैं और हम उन रूल्स को अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट करते हैं। पर वो तमाम के तमाम रूल्स जिनको हम साइंस में, जिनके आगे सजदा रेज होते हैं, वो सब के सब रूल्स इनकम्प्लीट हैं। जो भी लाइफ के रूल्स के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, वो अभी चैलेंजर डीप तक पहुंचे नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इल्म में से थोड़ा दिया गया है। हम अपनी इस दुनिया के बारे में 75% जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते, और फिर भी हम अपने खालिक की तख्लीक पर सवाल उठाते हैं। इतना कुछ जानकर भी अगर कोई ये कहता है और ये सोचता है कि ये ज़मीन, ये कायनात, ये दुनिया सिर्फ एक हादसे से मुमकिन हुई, तो उनकी अक्लों पर शक होता है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून।